भारत समेत कई देशों पर टैरिफ का बोझ थोपने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अपने ही देश में घिरते नजर आ रहे हैं। उनकी नीतियों के खिलाफ अब अमेरिका के भीतर ही विरोध की लहर उठने लगी है। श्रमिक दिवस के मौके पर सोमवार को हजारों कामगार सड़कों पर उतर आए और न्यूयॉर्क स्थित ट्रंप के आवास के बाहर ट्रंप वापस जाओ के नारे लगाने लगे। यही नहीं, एक साथ कई शहरों में प्रदर्शन हुए और लोगों ने राष्ट्रपति की नीतियों पर खुलकर नाराजगी जताई। सोमवार को अमेरिका में लेबर डे यानी श्रमिक दिवस मनाया गया। इस मौके पर हजारों कामगार ट्रंप की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। न्यूयॉर्क स्थित उनके आवास के बाहर मजदूरों ने जमकर नारेबाजी की। भीड़ ने ट्रंप वापस जाओ और फांसीवादी शासन खत्म करो जैसे नारे लगाए। न्यूयॉर्क और शिकागो में वन फेयर वेज संगठन के बैनर तले ये विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। संगठन का उद्देश्य न्यूनतम मजदूरी की मांग और कामगारों को हो रही दिक्कतों को उजागर करना था। अमेरिका में संघीय न्यूनतम मेहनताना फिलहाल सिर्फ $7.25 प्रति घंटा है, जिसे लेकर लंबे समय से बहस जारी है। शिकागो में ट्रंप टावर के बाहर प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां लहराते हुए कहा कि नेशनल गार्ड नहीं चाहिए और उसे जेल में डालो। वहीं न्यूयॉर्क में हजारों लोग हाथों में बैनर लिए जुटे। उनके पोस्टरों पर लिखा था, फांसीवादी शासन खत्म करो, कामगारों को न्याय दो और ट्रंप की नीतियां बंद करो। वॉशिंगटन डीसी और सैन फ्रांसिस्को में माहौल कुछ ऐसा ही रहा। राजधानी में इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट (ICE) की नीतियों के खिलाफ लोगों ने अतिक्रमण बंद करो और डीसी को मुक्त करो जैसे नारे लगाए। कई प्रदर्शनकारी नकाबपोश होकर आए और उनके बैनरों पर लिखा था, हमें नकाबपोश गुंडे नहीं चाहिए। दरअसल ट्रंप प्रशासन पर आरोप है कि उन्होंने श्रमिकों की समस्याओं को नजरअंदाज किया और केवल कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता दी है। भारत समेत कई देशों से आने वाले सामानों पर भारी टैरिफ लगाने से जहां अमेरिकी उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ पड़ा, वहीं स्थानीय श्रमिकों को भी कोई बड़ा लाभ नहीं मिला। उल्टा कई उद्योगों में कामकाज प्रभावित हुआ और रोजगार के अवसर घटने लगे। इसी तरह ट्रंप की आव्रजन नीति भी विवादों में रही। उन्होंने दक्षिणी सीमा पर नेशनल गार्ड की तैनाती कराई और अवैध प्रवासियों पर नकेल कसने के आदेश दिए।